Start with the name of Allah, the most merciless and am I audible? जी जी जी। Sorry. Start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all doing well. Welcome to Women for June Tech. Today we are here with another amazing webinar with us, insightful and practical webinar focused on helping entrepreneur and freelancing and aspiring professional learning how to grow their business or organically and using a smart digital strategy. This session will be effective technology for building brand and presence, increasing the engagement, and driving sustainable growth without relying heavy on paid promotion. So, without further ado, I will like to introduce my speaker, Aisha Shakil. She is a social marketer, motion. Graphic designer with say 2 year more than experience in digital branding and current strategies. So give her a warm welcome. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, ma'am. How are you? I'm good. Thank you so much for this wonderful welcome. Am I audible to all of you guys? Yes, मेरी ma'am. आवाज़ आपको Yes, you are audible. Just give me 1 minute. I'll share the slides and then we'll start. Okay. Okay. आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? थोड़ा सा मैं अपना पहले क्विक इंट्रो दे देती हूँ। बेसिकली मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे कंटेंट क्रिएटर हूँ बाय द नेम एज नोनोश। मेरे 17,000 फॉलोअर्स हैं क्लोज प्लेटफॉर्म्स, जिसमें मैं सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे भी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया है, जिनमें हेयर ब्यूटी डॉट पी के, ईटो, ब्रॉडवे, सुल्तान शॉर्मा, डॉल एंड डस्ट एक्सेट्रा। मेरे 3 स्टार्टअप्स भी हैं जिनको मैं प्रैक्टिकली रन कर रही हूँ। सो आज जो भी मैं आपको बताऊंगी दैट इज फ्रॉम माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज वेल। ओके, सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अबाउट हाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑर्गेनिकली ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, अब इसमें जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सिर्फ एल्गोरिथम की बेस पे जो चीज़ें होती हैं ना उनका मैं आपसे शेयर करूंगी, जिससे एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज ऐसी बताऊंगी आपको जो कि एक्चुअली में वर्क करती भी हैं। ठीक है, एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या पोस्ट करना है, क्यों करना है और कैसे उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस सेशन में जो चीज़ें हम देखेंगे ना उसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रोथ होती क्या है। राइट, ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब फ्री व्यूज़ वगैरह नहीं होता। ऑर्गेनिक ग्रोथ हमारे पास वो चीज़ है जिससे हमारे पास ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी बहुत डेवलप होती है। ठीक है, आज पोस्ट करके कल गायब हो जाए ये ग्रोथ नहीं है। ठीक है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ये डिमांड करें कि आप एक दिन पोस्टिंग करें एंड देन वो पोस्ट जो है उसमें आप समझेंगे इतनी अकाउंटेबिलिटी है कि आपको आगे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। आपको डेली पोस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कंसिस्टेंसी से। दैट विल मेक यू ग्रो इन द बिगर मार्केट। और उसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। ठीक है, हम एम्फसाइज करेंगे ऑर्गेनिक ग्रोथ कोई शॉर्टकट नहीं है, हम लॉन्ग टर्म गेम का मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके अलावा हम कंटेंट का डिस्कस करेंगे, कैसा कंटेंट जो है वो अट्रैक्ट करता है, एंगेज करता है या कन्वर्ट करके देता है सेल्स में, और एड्स के बगैर ग्रोथ कैसे होती है। लाइक विद द ऑर्गेनिक कंटेंट आप कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं अपने ब्रांड को। ठीक है, या इवन इफ यू हैव अ स्टार्टअप उसके लिए भी बहुत जरूरी है। कैसे आप अपने व्यूज को टर्न कर सकते हैं एक रेवेन्यू में, एक प्रॉफिट में। राइट, और उसके अलावा कि क्या कॉमन मिस्टेक्स आ रही हैं आजकल मार्केट में, जो नए स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं और वो एड्स पे मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम स्टिल उनको सेल्स नहीं जनरेट हो रही होती। तो वो कैसा माइंडसेट उनको रखना चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। ओके,
If you guys have any question in between, you can ask me anytime. Okay, so what organic growth really means, ठीक है? ऑर्गेनिक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मार्केट में है ना आजकल, जो मोस्टली सब पूछते हैं और माइंड में भी है, वो ये आता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ डेड क्यों है। लाइक इसका सिंपल आंसर ये है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ डेड नहीं है, ठीक है। डेड सिर्फ रैंडम पोस्टिंग हुई है। लाइक जैसे हम रैंडमली पोस्ट कर देते हैं आजकल, क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक नीश नहीं है किसी की, कोई फनी नीश में कर देता है, कोई एजुकेशनल कंटेंट बीच में स्टार्ट हो जाता है। देन अगर फॉर एग्जांपल कोई स्किन केयर का ब्रांड है तो वो अब बीच में जो है, as you guys know कि क्रम्बल की मार्केटिंग, if you guys know a brand name क्रम्बल, it's a cookie brand in Lahore which is famous for their marketing. बेसिकली उनका ह्यूमर और फनी कंटेंट की बेस पर वो उन लोगों ने अपनी मार्केटिंग सेट की है और इस वजह से दे आर ग्रोइंग, ठीक है। तो अब हर ब्रांड ना उस चीज को कॉपी करने की दौड़ में है और वो सोचता है कि उसी कंटेंट के थ्रू ना वो भी आगे पहुंच सकते हैं, बट इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। हर बिजनेस डिफरेंट है, हर कैटेगरी डिफरेंट है। आप किसी की नीश को अगर आप कॉपी करना भी चाहते हो तो उसे आपको स्ट्रेटेजिकली आपको करना पड़ता है, आप रैंडमली नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें जो है कोई शॉर्टकट्स या कोई हैक नहीं है, लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग होती है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अच्छा, इसमें जो दूसरी चीज़ है कि रैंडम पोस्टिंग जो है ना वो नहीं करनी, ठीक है। और उसके अलावा जो स्मॉल अकाउंट्स होते हैं ना, एल्गोरिथम उनको हेट नहीं करता है। समटाइम्स आपको ये फील हो रहा होता है कि आपने अकाउंट क्रिएट किया है, आपको रीच नहीं आ रही है, तो जो है आप आगे ग्रो नहीं कर सकते, आप वहीं गिव अप कर देते हो, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका स्मॉल अकाउंट है लेकिन स्टिल यू हैव अ रियली गुड ऑर्गेनिक कंटेंट जो आप बना रहे हो, तो आपका पेज बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, आपका ब्रांड बहुत आगे पहुंच सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर प्रोवाइडिंग। अब ऑर्गेनिक कंटेंट से मेरा मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंटेंट वो कंटेंट होता है जो हम खुद क्रिएट करते हैं बाय हायरिंग समवन, या खुद ही अपने क्रिएटिव आइडिया से। वी हैव चैट जीपीटी नाउअडेज, वी हैव ऑल द एआई, हम उनसे स्क्रिप्टिंग में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं जो भी ट्रेंड में चल रहे हैं। यू कैन चेक द ट्रेंड्स ऑन पिंटरेस्ट, इंस्टा, टिकटॉक एक्सेट्रा, ठीक है। और उन आइडियाज की बेस पर आप ह्यूमनॉइड कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ आइडिया लेना है, यू कैन गो टू hatebeauty.pk पेज। आई वर्कड फॉर देम एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। अभी मैं उनके साथ नहीं करी, बट लाइक मैंने लास्ट 2-3 मंथ्स में इन 2025 मैंने किया है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो उनका ऑर्गेनिक कंटेंट किस टाइप का अपलोड है, ठीक है। आप उससे आइडिया ले सकते हो। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनसे आप आइडिया ले सकते हो, लेकिन उसके लिए यू नीड कंसिस्टेंसी, ठीक है। आपको कैमरा शाय जो है नहीं होना। आपका कंटेंट, अगर आप कैमरा शाय हो भी, लाइक यू डोंट वांट टू शो योर फेस, इट्स ओके, देयर इज नॉट अ बिग इशू, लेकिन स्टिल आपको आइडियाज ऐसे फिर क्रिएट करने हैं जो कि वर्क करें, ठीक है। आप जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, लोगों को ना आपको ये मेनली समझाना है कि आप करते क्या हो, ठीक है। और साथ में आपको ये दिखाना है कि लेट्स से इफ यू हैव अ फूड बिजनेस, ओके, सो आप क्या करो कि आप एक सीरीज स्टार्ट करो डे 1 to डे 16, ठीक है, जिसमें आप फाउंडर स्टोरी बताओ दैट यू आर अ फाउंडर। आपको खुद ही अपनी जो है ना सेल्स के लिए आपको खुद आना पड़ेगा आगे, ठीक है। यू हैव टू बी लाइक कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आप फाउंडर स्टोरी लेकर आओ। यू शुड क्रिएट अ स्क्रिप्ट, लाइक आप चैट जीपीटी से या किसी भी टूल से आप स्क्रिप्ट जनरेट करवाओ। मेक लाइक 7 to 8 एपिसोड ऑफ दैट सीरीज, जिसमें आप बताओ आपका बिहाइंड द प्रोसेस क्या रहा है, हाउ डिड यू स्टार्ट दिस ब्रांड, आपने कैसे इसको ग्रो किया है। टेल द रियल स्टोरी। इमोशनल स्टोरी जो है आजकल, दैट इज लाइक समथिंग जो कि मार्केट में आपको सेल्स भी जनरेट करके देती है, वैल्यू भी क्रिएट करके देती है, एंड एंगेजमेंट भी आपके पेज पे उससे आती है, ठीक है। सो क्रिएट दैट स्टोरी, टेल देम कि इमोशनली कनेक्शन कैसे ऑडियंस के साथ बिल्ड करना है। उनको बताएं कि आपका ओवरऑल रियल प्रोसेस रहा क्या है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का क्या मकसद है, इस आइडिया को आप कहाँ से जनरेट, मतलब आपका आइडिया ये कहाँ से आया है और क्यों आप इसको आगे लेके जाना चाहते हो, ठीक है। तो इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस फुली ट्रूली, तो वो चीज़ जो है ना बहुत मैटर करती है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है अभी भी पॉसिबल है कि नहीं है। जो अभी मैंने रिसेंटली कुछ चीज़ें बताई हैं, दैट्स द सेम थिंग जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो डेड नहीं है। रैंडम पोस्टिंग जो है
वो डेट है, ठीक है। आपने एक गोल सेट करना है पहले कि आप अपने ब्रांड को किस नीश में लेकर जाना चाहते हो। जिस चीज़ का ज्वेलरी का ब्रांड है तो ज्वेलरी का जो नीश है वो देखें। मोस्टली जो ज्वेलरी है, इफ़ इट्स फीमेल ज्वेलरी तो देखेंगे फीमेल ज्वेलरी में आपने किस एस्थेटिक्स को लेके चलना है। सर्च इट ऑन पिंटरेस्ट, ठीक है, वहाँ से आप गाइड लें। उधर से अपना एक आप अपना एक पिंटरेस्ट बोर्ड बना लें कि आपने किस किस एस्थेटिक्स पर अपना काम लेके चलना है, ठीक है। देन फॉर द शूट आप इजीली घर में भी शूट कर सकते हैं। आप सनलाइट में शूट करें, ज्वेलरी का बहुत एस्थेटिक शूट होता है। लाइक कुछ डिकोर की कुछ चीज़ें जैसे ग्लास हो गया, फ्लावर्स हो गए, एंड लाइक ऐसी चीज़ें जो है, मिरर हो गया, उस टाइप का एक सेटअप क्रिएट करें, ठीक है। सनलाइट में अपने प्रोडक्ट्स रखें, शूट करें। आईफोन से शूट करेंगे दैट वुड बी बेटर, क्योंकि कैमरा क्वालिटी जो है वो नहीं खराब होगी देन। और उसके अलावा सारा बेसिक शूट करने के बाद 8 to 10 जो है कंटेंट प्लान करेंगे आपने मंथली किस तरह का कंटेंट अपलोड करना है, और जितनी ज़्यादा पोस्टिंग करेंगे उतना फ़ायदा है। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपने दिन में एक ही रील अपलोड करनी है, इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। आप जितना मर्जी कंटेंट अपलोड करें, जितना ज़्यादा कंटेंट अपलोड करें, इट्स बेटर, ठीक है। आप दिन की 2-3 रील्स भी अपलोड कर सकते हैं। आप दिन की जितना पोस्टिंग है उससे बेहतर है कि आप रील्स की तरफ रहें, ठीक है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन दैट स्टैटिक start working on it. लोग प्लेटफॉर्म से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम पहले कंटेंट को छोटी ऑडियंस को टेस्ट करता है, ठीक है। एल्गोरिथम जो है वो पहले चेक करेगा कि छोटी ऑडियंस के ऊपर वो कंटेंट कैसे वर्क कर रहा है। इफ इट्स वर्किंग गुड देन वो आगे जाता है बिगर ऑडियंस पे, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों को मे बी आइडिया हो कि व्हाट इज ट्रायल रील। अगर आप में से किसी को आइडिया, लेट मी नो। यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। ट्रायल रील्स का किसी को आइडिया है? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? Yes, ma'am, you are audible. अच्छा, आप लोग अगर मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, मुझे बताएँगे तो ये आप लोगों के लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी। मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या नहीं है। ओके, इट्स फाइन अगर आपको आइडिया नहीं है, मैं इधर ही बैठी हूँ। अच्छा, जो ट्रायल रील्स है वो ट्रायल रील ये फीचर है इंस्टाग्राम पे कि इंस्टाग्राम पे जब भी आपने एक नया फीचर आया है ये भी, इसमें ये होता है कि आपने जब भी कोई रील अपलोड करनी है ना, तो आप पहले जो है ट्रायल रील अपलोड कर सकते हो। 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे होते हैं इफ यू हैव अ पब्लिक अकाउंट कि आपने इस रील को ट्रायल रील पे अपलोड करना है। जब आप अपलोड करने लगते हो उससे थोड़ी देर पहले फीचर आता है कि डू यू वांट इट ऑन टू बी ट्रायल रील। तो आप ट्रायल रील भी अपलोड कर सकते हो। उसका मतलब क्या है? ट्रायल का मतलब ये है कि आप पहले टेस्ट कर सकते हो इफ इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्स वेल और नॉट। देन यू हैव टू देन यू कैन डिसाइड कि आपने अपनी फीड पे उसे पोस्ट करना है कि नहीं, ठीक है। ये ऐसे वर्क करता है कि आपकी रील जो है अपलोड हो जाती है बट वो आपके फॉलोअर्स को नहीं, नॉन फॉलोअर्स को शो होती है, ठीक है। मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस ये रहा है, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स और इंस्टाग्राम हैव दिस थॉट कि ट्रायल रील जो है वो बहुत अच्छा फीचर है, लाइक इफ यू हैव टू गेट गुड एंगेजमेंट ऑन योर पोस्ट। क्योंकि इससे होता ये है कि ये नॉन फॉलोअर्स को शो होती हैं, ठीक है। अब नॉन फॉलोअर्स को अगर आपकी पोस्ट शो होगी, अगर उस कंटेंट में अच्छी स्ट्रेंथ है या वो कंटेंट अच्छा बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां से आपको एंगेजमेंट आएगी, रीच आएगी एंड फॉलोअर्स भी आएंगे, ठीक है। तो आप पहले 1 या 2 दिन उसको पोस्ट करके देख सकते हो, ट्रायल रील को देख सकते हो, उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, लोग उसे कितना पसंद करें, देन उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपनी फीड पे भी पब्लिकली पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक फीचर है जो कि मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि सब करें। अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट भी करने के आइडिया में है, या आपका अपना कोई पेज है जिसपे आप कोई भी पोइट्री हो गया, कोई भी किसी भी किस्म का कंटेंट अपलोड करते हैं, तो व्यूज और एंगेजमेंट के लिए ना ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देन नेक्स्ट वी हैव एंड यस, एल्गोरिथम जो है ना, अगर जितने लोग आपकी
पोस्ट को देखेंगे, एल्गोरिथम उतना ही आपकी पोस्ट को पुश करेगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आपको रीच भी मिलेगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो आपका जैसे ही आप नेक्स्ट कंटेंट अपलोड करेंगे वो भी फिर उसी को मतलब लूप में ले लेगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा एल्गोरिथम पुश करेगा, इट्स सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की बेसिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज है दैट इज कि वॉच टाइम बहुत मैटर करता है, ठीक है। सेव और शेयर्स बूस्ट करते हैं, ठीक है। और इनमें सबसे ज्यादा वॉच टाइम क्या मैटर करता है, फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ योर वीडियो और लाइक एनी पोस्ट, ठीक है। पहले 3 सेकेंड जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं, सो यू मेक श्योर कि स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ भी सेम चीज मैंने बताई है कि जो रील्स हैं वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू स्टैटिक पोस्ट, बिकॉज नाउ अ डेज पीपल इंटरेक्ट विद लाइक दोज थिंग्स कि वो उस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं जिसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग हो स्टोरी, या जिसमें ज्यादा पिक्चर्स हो, या लाइक आप खुद सोचें कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं और उसके अंदर पिक्चर्स हैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर स्टोरी प्लान नहीं है, सही है। अगर आपको जैसे नॉवेल्स हैं, आजकल लोगों को बुक्स से ज्यादा नॉवेल्स का शौक है। वाई इज दैट कि नॉवेल्स या इस टाइप की जो स्टोरीज हैं जो स्टोरी टेलिंग के हिसाब से हैं, जिनमें प्रॉपर एक स्टोरी का पहले बताया जाता है कि इसमें ये हुआ स्टार्टिंग में, ये आप प्रॉपर इमेजिनेशन में चले जाते हो एंड लाइक कि ये ऐसे चीज हुई है, ऐसे हुई है, ठीक है, वो चीज ज्यादा आपको इंटरेक्ट करती है एज कम्पेयर टू समथिंग दैट इज बेसिक, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप रील्स की तरफ ज्यादा जाए एज कम्पेयर टू स्टैटिक पोस्ट। आई गेस ये मैसेज आ रहे हैं, आई डोंट नो हाउ टू चेक इट, लेट मी सी। ओके गाइज, अगर आप में से किसी का क्वेश्चन हुआ तो माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मुझे मैसेज जैसे सारे शो नहीं हो रहे हैं, ओके। Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box, please. ओके, सो नेक्स्ट इज कि टिकटॉक के एल्गोरिथम बेसिक्स क्या हैं, ठीक है। आजकल मोस्टली लोग जो हैं वो टिकटॉक यूज करते हैं, ठीक है, छोटे हो गए बड़े हो गए, एंड लाइक टिकटॉक्स के हम सबको पता है कि टिकटॉक पे ऑडियंस एज कम्पेयर टू इंस्टा इजीली आप उसको हंट कर सकते हो। टिकटॉक पे ये है कि सेल्स आपको बहुत अच्छी, टिकटॉक शॉप का बहुत फायदा है, ठीक है। उसके अलावा जो टिकटॉक का सिंपल अकाउंट भी है उस पर भी आपको इजीली इस पर एंगेजमेंट आ जाती है, इजीली यू कैन गेट फॉलोअर्स ऑन इट इफ द कंटेंट इज गुड, ठीक है। अब इस पे आप पे डिपेंड करता है इफ यू वांट टू गो विद द क्रिंज कंटेंट और लाइक उस टाइप का कंटेंट दैट डू नॉट क्रिएट एनी वैल्यू, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपने मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट करना है अपने ब्रांड के लिए, अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो उसके लिए ये चीज मैटर करती है कि आपका कंटेंट अच्छा हो, क्योंकि टिकटॉक पे फॉलोअर्स लेना इट्स नॉट अ बिग थिंग, फॉलोअर्स डोंट मैटर, द मेन थिंग दैट मैटर इज कि आपने उसको कैसे कंटेंट को लेकर चल रहे हो, आप कैसे उस चीज को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। आपका पेज जो है उस पर जिस टाइप का कंटेंट है उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो थ्रू योर कंटेंट और लाइक ब्रांड, ओके। सो बी श्योर टू बी ऑथेंटिक, ठीक है, एंड पॉलिश्ड। एंड द लास्ट थिंग इज के ट्रेंड्स प्लस वैल्यू जो होती है ना, इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है ना उस ट्रेंड को देखो, ठीक है, साथ में जो आपका प्रोडक्ट है जो आप लॉन्च कर रहे हो, जो जो भी चीज आप लेकर चल रहे हो उसकी क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को उस ट्रेंड के साथ मिलाओ। लेट्स से कि मैंने पोस्ट करनी है रील अबाउट सम फेस वॉश, राइट, एक मेरा ब्रांड है जिसका एक फेस वॉश है और मैंने वो अपलोड करना है और मैं चाहती हूँ कि मुझे उससे अच्छी इंगेजमेंट आए और सेल्स है। मैं क्या करूँगी कि पहले मैं उसका बेसिक शूट वगैरह लगाऊंगी एंड ऑल दैट, फिर मैं क्या करूँगी कि मैं अगर मैं विदाउट एड सोच रही हूँ, ठीक है, सो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिजनेस, आई गेस ये किसी का मैसेज है लेकिन मुझे ये शो नहीं हो रहा है, बिजनेस का कुछ आइडिया दें। फातिमा राजपूत, आई गेस। फातिमा, आप मुझे थोड़ा बता दो कि आपको किस टाइप का बिजनेस का आइडिया चाहिए, लाइक डू यू वांट टू स्टार्ट समथिंग या आपने किया हुआ है स्टार्ट, किस टाइप की हेल्प आप चाह रहे हो रिगार्डिंग एआई। ओके, अगर आप एआई के स्टूडेंट हो और आप अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हो, ये आप पूछ रहे हो, या एआई के थ्रू कैसे आप अपना स्टार्टअप। ओके ओके ओके, सो यही चीज़ मैं फातिमा बता रही हूँ, मेक श्योर कि आप सारा सुने कि बेसिकली एआई के थ्रू ही मोस्टली चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट भी लगेगी। इट्स नॉट लाइक कि अगर एआई सब कुछ कर सकता है तो आपको खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, डजंट वर्क लाइक दैट। आपको खुद भी मेहनत करनी है, आपको एआई के थ्रू आप स्क्रिप्टिंग निकाल सकते हो, चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो,
उसके रिगार्डिंग कि वो प्रॉम्प्ट कैसे दी जाती है एंड एवरीथिंग। आई हैव माई इंस्टाग्राम लास्ट स्लाइड पे, ठीक है। आप लिंक्डइन पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। अगर आपको प्रॉम्प्ट वगैरह कैसे देनी है उसमें हेल्प चाहिए तो आई विल गाइड यू, ठीक है। और उसके अलावा उससे आप स्क्रिप्टिंग निकाल कर आप जो वीडियोस के आइडियाज़ हैं वो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के थ्रू इजीली ले सकते हो, ठीक है। और पिंटरेस्ट से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप पहले ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। जिस भी प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उसको पहले लेके चलो, सही है। उसको सोचो कि मार्केट में उसके कंपेटिटिव में कौन कौन से ब्रांड है। आपको खुद ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट गो ऑन अ चैट जीपीटी, उसको बताओ कि ये मेरा माइंड है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में बता दो, कोई मसला नहीं है। आप उसे बताओ कि मुझे बताओ कि इस जैसे स्किन केयर नीश है इसके रिगार्डिंग कौन से पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं, ठीक है। और उन वो किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और कौन सी चीज़ है जो उसमें लैग कर रही है उनके ब्रांड्स में, ठीक है। मतलब लाइक जैसे हो सकता है कि वो डिलीवरी में ना अच्छे हो, पैकेजिंग का मसला हो, कुछ कुछ उन चीज़ों को नोट डाउन करो। मेक श्योर टू मेक, मतलब अगर आपने खुद स्टार्ट करना है तो उस चीज़ को कहाँ से बेहतर करना है। सर्च फॉर अ वेंडर्स, वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हो, गूगल के थ्रू, इंस्टा के थ्रू यू कैन गेट द कॉन्टैक्ट्स कि आपको कहाँ कहाँ से अच्छे वेंडर्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अबाउट हाउ यू स्टार्ट इट। आप शुरू करने वाले बनो, आहिस्ता आहिस्ता जो रास्ता है वो खुद ही बन जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। टिकटॉक का आई गेस आप सबको आइडिया हो गया होगा कि टिकटॉक का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट गो ऑन फेसबुक, ठीक है। टिकटॉक पे आपने बस ये मेक श्योर करना है कि जो कंटेंट है वो रियल रहे, ठीक है, रिलेटेबल रहे कंटेंट, सही है। और फॉलोअर्स जो हैं उसकी तरफ फोकस से ज़्यादा आपने अच्छे कंटेंट को डिलीवर करने में करना है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट गो टू फेसबुक एल्गोरिथम लॉजिक्स बेसिक्स, ओके। सो फेसबुक पे ये होता है कि कमेंट्स और शेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेसबुक जैसे वर्क करता है, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, शेयर्स होंगे, उतना ज़्यादा आपको रीच मिलती है, ठीक है। इसमें व्यूज़ कितना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है व्यूज़ इतना नहीं मैटर करते जितना कमेंट्स और शेयर्स करते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली हमारे सामने जो पोस्ट आ रही होती हैं उनमें आ रहा होता है मोस्टली कमेंट्स आ रहे होते हैं। लाइक आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं फेसबुक पे तो मोस्टली जो है आपको नज़र आता है कि वो स्पेसिफिक कमेंट किसी का आया होता है और वो आपके सामने आ रही होती है पोस्ट, जबकि आपने उसे फॉलो भी नहीं किया होता। तो मोस्टली कमेंट्स और शेयर जो है ना वो फेसबुक पे बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जो लाइक्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कमेंट्स, सही है। एंड ग्रुप्स हैव मैसिव ऑर्गेनिक रीच, ठीक है। जो ग्रुप्स हैं उनको अब फॉर एग्जांपल आपका जैसे बिजनेस है, जिस किसी भी प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है, ठीक है। मैं इधर एग्जांपल ले रही हूँ किसी ज्वेलरी ब्रांड की, ठीक है, या कोई स्किन केयर भी ब्रांड हो सकता है, जो मर्जी ब्रांड हो। उस पे ये है कि फिर आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो कि उस कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन केयर नीश है ना, तो आप फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको वो ग्रुप्स मिल जाएंगे एंड देन फ्रॉम दैट ग्रुप्स आप अच्छा नेटवर्क अपना बिल्ड कर सकते हो, अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। आप जिस मर्जी फील्ड में जाओगे ना लाइफ में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा नेटवर्क बिल्ड करो, ठीक है। आपका जितना अच्छा नेटवर्क बिल्ड होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, सही है। सो मेक श्योर कि अच्छा नेटवर्क बिल्ड करो इन टर्म्स ऑफ एनी फील्ड दैट यू आर गोइंग इन, ठीक है। और स्टार्ट वर्किंग ऑन इट आज से ही, ठीक है। टाइम डजंट वेट फॉर एनीबडी, सो आप मेक श्योर करें कि आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह रास्ते खुद ही बनते जाते हैं, ठीक है। सो कंटेंट जो है वो शेयर करें जो कि परफॉर्म कर सकता है बेस्ट ना। अब आपको एक कंटेंट अगर आप अपलोड कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उस पर रीच नहीं आ रही है, देन यू अपलोड, आपने उस पर कुछ मेहनत की, आपने थोड़ा सा आइडिया वगैरह हंट किया और आपने फिर एक कंटेंट अपलोड किया एंड देन यू सी के हाँ इस पे रीच आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप कंसिस्टेंट रहे, आहिस्ता आहिस्ता आपको रीच आ रही है, तो उस पर फिर मेक श्योर करें कि आपकी ऑडियंस किस टाइप का कंटेंट चाह रही है। अपनी ऑडियंस पे फोकस करें, ये ना देखें आप क्या चाह रहे हैं, आप देखें आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, ठीक है। उस पे भी अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, इंशाल्लाह अगर हमारा अगेन सेशन होता है तो मैं डिटेल में वो भी चीज़ बताऊंगी कि कैसे आप अपनी ऑडियंस को, अगर आपको वैसे भी हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स पढ़े हैं कि आप कैसे एल्गोरिथम को डीपली एनालाइज कर सकते हैं, इनसाइट्स कैसे देख सकते हैं ऑफ योर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के आपकी ऑडियंस किस टाइप का कंटेंट देख रही है, कितने परसेंट फीमेल है, कितने परसेंट मेल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और कैसे स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है पहले, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आप अगर आपको जाननी है डीपली तो आप यूट्यूब के थ्रू भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। दे हैव लाइक
डिफरेंट लेक्चर्स हैं, पाकिस्तानी बहुत लेक्चरार्स हैं जिनके लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है। मैं जो आज आपको चीज़ें बता रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। आई डोंट हैव एनी कोर्स ऑफ लाइक डिजिटल मार्केटिंग और एक्सेट्रा। मेरा बैचलर जो है वो कंप्यूटर साइंस में है, बट मेरा ये इंटरेस्ट था, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाज माय पैशन एंड इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूड विद दिस थिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। सो जो चीज़ आपको पसंद है स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हाउ डज इट वर्क और कैसे इन चीज़ों को लेके चलना है, सही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना, ठीक है। फॉलोअर्स अपने आप आ जाएंगे। इट्स द सेम थिंग एज कि आप जैसे पैसे के पीछे भागते हो, यू डोंट हैव टू गो विद लाइक रनिंग फ्रॉम, मतलब आप उसके पीछे जितना भागोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। आप मेहनत करो, मनी विल कम ऑटोमेटिकली, ठीक है। इट्स द सेम थिंग विद द फॉलोअर्स कि आप फॉलोअर्स खुद ही आ जाएंगे। आप सिर्फ रिटेंशन बढ़ाओ, ठीक है। आप सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाओ, आप सिर्फ लोगों की टेंशन ग्रैब करो, ठीक है। फॉलोअर्स खुद ही आ जाएंगे, सब कुछ खुद ही बन जाएगा, लेकिन आपके आपके हाथ में ये है कि आप एक वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करो, अपने पेज को खुद ब्रांड बनाओ, सही है। आप एड्स पे पैसे ना लगाओ। एड्स मैटर टू, मैं ये नहीं कहूँगी कि एड्स मैटर नहीं करती हैं, सेल्स के लिहाज से एड्स मैटर करती हैं, लेकिन एड्स सिर्फ आप एड्स पर रहो और आप जो है कंटेंट को बिल्कुल छोड़ दो, ऑर्गेनिक कंटेंट को, तो फिर आपका ब्रांड आगे नहीं बढ़ता ऐसे, ठीक है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जो 3 मेन कंटेंट के पिलर्स हैं, ये 3 वो पिलर्स हैं जो कंटेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन पर कंटेंट बेस करता है, ठीक है। हर सक्सेसफुल ब्रांड जो है ना वो 3 तरह की ना कंटेंट बनाता है। द फर्स्ट वन इज़ अट्रैक्ट, जिसमें टिप्स होती हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सारा कुछ ना, ठीक है, इस टाइप का। द सेकेंड थिंग इज़ इंगेज। इंगेज आप कैसे करते हो? थ्रू स्टोरीज, ओपिनियंस, बिहाइंड द सीन्स। टेल देम कि कैसी स्टोरी है आपकी ब्रांड की, क्या था, लोगों से ओपिनियन लो कि व्हाट डू यू थिंक, कि मुझे क्या करना चाहिए, टेल मी गाइस कि ये हो गया ये, एंड देन व्हाट शुड आई डू, टेल मी। और ऐसे सजेशन लें आप, ठीक है। इंटरेक्ट करें, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। शो देम बिहाइंड द सीन्स ऑफ द प्रोसीजर, शो देम कि आज ये चीज़ थी एंड दिस एंड दैट, ठीक है। पीपल लव टू हेयर ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टोरीज, ठीक है। दैट इज समथिंग जो आजकल बहुत चल रही है। एआई आने के बावजूद दिस इज समथिंग जो एआई कभी भी compete नहीं कर सकता। दैट इज ऑर्गेनिक ओरिजिनल ह्यूमनाइड कंटेंट, ठीक है। सो द थर्ड थिंग इज कन्वर्ट, ठीक है। रिजल्ट्स, प्रूफ्स और ऑफर्स, ठीक है। कन्वर्ट करो उन चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको अगर सेल्स आ रही है तो आप लोगों को दिखाओ, शो देम द प्रूफ, शो देम के दिस इज द रिजल्ट, लुक एट दिस एंड एट दैट, ठीक है। लोगों को बताओ कि अगर आप इस तरीके से चलो यू कैन गेट द रिजल्ट्स एज वेल। मोटिवेट देम, टेल देम, एजुकेट देम, ठीक है। और दूसरा, आप डिफरेंट ऑफर्स लगाओ ऑन योर ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, कि आपका ब्रांड उनको भी क्या ऑफर कर रहा है एंड उसके अलावा क्या चीज़ आपको डिफरेंट बना रही है उनसे, एंड उसके अलावा आप साथ में डिफरेंट ऑफर्स लगाओ, लाइक जैसे डिफरेंट सेल्स ऑफर आती हैं, गिव अवे ऑफर्स हैं, बाय टू गेट वन फ्री एंड ऑल दैट, ठीक है। इट डज वर्क, इट डज वर्क। एंड देन वी हैव कंटेंट रेशो, कैसे वर्क करती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि हमें कंटेंट जो है वो किस रेशो में बनाना चाहिए। सो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ कि हमारे पास 70% जो है ना कंटेंट, दैट रिवॉल्व्स अराउंड वैल्यू, 20% रिवॉल्व्स अराउंड पर्सनैलिटी एंड 10% रिवॉल्व्स अराउंड प्रमोशन, ठीक है। जितना आप ज़्यादा अपनी स्किल्स को सेल करोगे ना, आप जितना ज़्यादा गोगे उतना आपकी रीच जो है ना वो गिरेगी। टारगेट द ऑडियंस इनडायरेक्टली, यू मेक श्योर कि आप उनको डायरेक्टली अपनी चीजें नहीं बेचो। इफ यू हैव अ कंसल्टेंसी एंड यू ओन लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी, लेट्स से, and you have different services as in SEO, graphic designing, on digital any service, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग हो गई या डिफरेंट सर्विसेज, आप उन्हें डायरेक्ट जब सेल करोगे ना, पीपल वोंट गेट दैट, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत कंपेटिटर बैठे हैं, ठीक है। वो आपकी सर्विसेज को नहीं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपकी सर्विसेज में। वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आप उनको रियल टाइम वैल्यू दिखाओगे।
कि आपने जो सर्विसेज है उस सर्विसेज की बेस पर आपने आपके पास जो क्लाइंट्स है आप उनको कैसे वैल्यू करते हो, आप कैसे उनको डिलीवर करके देते हो, ठीक है। रियल टाइम रिव्यूज, ठीक है, रियल टाइम जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो वो कैसे आप कर रहे हो, शो देम ऑल द बिहाइंड द सीन्स, शो देम के कैसे आपके पास प्रोजेक्ट आया, उसको आपने डे 1 से डे 20 तक आप कैसे लेकर गए, शो देम द रिस्पॉन्स ऑफ द क्लाइंट अलॉन्ग विद दैट, ठीक है। और उसके बाद जो प्रमोशन है वो बस 10% मैटर करती है, मैटर्स लेकिन बट 10%, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आप क्रिएट करोगे उसी उसके बाद पर जो पर्सनैलिटी आप अपनी क्रिएट करोगे एंड देन द प्रमोशन फैक्टर, ठीक है। सो बेटर मेक श्योर कि आप उस चीज़ का ध्यान रखो जल्दी, ताकि आपकी जो रीच है वो ना उससे ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब वायरल कंटेंट हर हर किसी का सवाल है ये, स्टार्टिंग में मेरा भी था कि क्या साइकोलॉजी है वायरल कंटेंट के पीछे, आखिर कंटेंट वायरल होता कैसे है, दैट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन नाउअडेज। एंड लाइक हम सबके दिमाग में आता है कि यार इनका कंटेंट इतना वायरल कैसे हो जाता है, 1 मिलियन रीच, 2 मिलियन रीच, 3 मिलियन विद 500 के व्यूज, 500 के लाइक्स एंड कमेंट्स एंड ऑल दैट। सो मेन जो चीज़ है, जो साइकोलॉजी है वायरल कंटेंट के पीछे, जिसमें मेन जो फैक्टर्स हैं दैट इज डेली कंटेंट माइंडसेट, ठीक है। वायरल कंटेंट की साइकोलॉजी क्या है कि डेली कंटेंट एक माइंडसेट होना, ठीक है। वायरल कंटेंट लकी नहीं होता है, रिलेटेबल कंटेंट होता है, ठीक है। लोग तब रिएक्ट करते हैं जब उनको लगे कि ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। जब तक उनको ये नहीं लगेगा ना कि वो रिलेट नहीं कर पाएंगे इमोशनली, तो लोग इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे। जब ये फैक्टर उनको रियलाइज होने लग जाता है ना कि लाइक यू आर टेलिंग देम अ स्टोरी, और वो उसे देखें एंड दे वर लाइक, और मोस्टली हमारे साथ होता भी है। आप जब स्क्रॉलिंग कर रहे होगे, आप रैंडमली कोई किसी की स्टोरी देखोगे, तो आप देखोगे कि कोई अपनी स्टोरी टाइम बता रहा होता है, तो आप उसमें वो वाले पार्ट्स ढूंढ रहे होते हो जो आप रिलेट कर सकते हो, जो आपकी स्टोरी के मुताबिक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रामा देखते हो, कोई सीजन देखते हो, उसमें भी आप यही चीज़ देखते हो कि यार इसमें कौन सा पार्ट है जिससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, उसको आप और ज्यादा गौर से समझते हो या एम्फेसाइज करते हो, या उसको बार बार देखने का आपको फिर होता है कि लाइक व्हाट्स नेक्स्ट आपको फिर होता है कि इसकी नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी, क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाते हो, राइट। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि सिंपल लैंग्वेजेस यूज नहीं करो, ठीक है। परफेक्ट होने का कोई वेट नहीं करना चाहिए। ये सबसे गलत चीज़ लोग आजकल कर रहे हैं कि परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ परफेक्ट। आपको बस ये कोशिश करनी चाहिए कि आप कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हो ना, वो आप कोशिश करो उस पे परफेक्शन पे गौर नहीं करो। जितना परफेक्शन की तरफ आप जाओगे, अच्छी एडिटिंग, अच्छी स्क्रिप्ट, सारा कुछ, आपका कंटेंट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। समटाइम्स ऐसे भी होता है, मेरे मेरे अपने पेज पे ऐसे होता है कि समटाइम्स रैंडम कंटेंट मैंने अपलोड किया होता है जो मुझे लग रहा होता है ये तो इतना वायरल जाएगा ही नहीं, वो भी वायरल चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को क्रैक जो है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते, परफेक्शन से नहीं क्रैक कर सकते, ठीक है। डॉक्यूमेंट करो, क्रिएट नहीं करो, सही है। एक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है इसमें कि प्रोसेस बताओ कि क्या मिस्टेक्स रही हैं, क्या लेसन रहा है, सब कंटेंट है, हर एक एक चीज़ बिहाइंड द सीन से लेकर प्रोसीजर से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन से लेकर एवरीथिंग इज कंटेंट, ठीक है। आप हर चीज़ से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वैल्यूएबल कंटेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, वीकली पोस्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। सो द वीकली पोस्टिंग विद फॉर द इंस्टाग्राम इज कि आप 3 से 4, आपको, मेरा मेन फोकस आज इंस्टाग्राम है, ठीक है। जो इंस्टाग्राम पे है वो ये होता है कि आप 3 से 4 रील जो है अपलोड करो डेली, ठीक है, वीकली, सॉरी, वीक में काफ़ी होती है स्टार्टिंग के लिए ना। और उसके बाद 1-2 क्राउजल्स आप पोस्ट करो, ठीक है, कि डे इन माय लाइफ वाली स्टोरीज एंड लाइक जो भी आपकी ब्लॉग टाइप हो गया, ये कोई भी स्टोरी वगैरह हो गई, सही है। एजुकेशनल कंटेंट भी हो सकता है, लाइफस्टाइल कंटेंट भी हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। और उसके अलावा डेली स्टोरीज, मतलब सिंपल भी चल सकती हैं स्टोरीज, उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी आप ऐड कर सकते हो, वट एवर यू फील लाइक, मतलब आपकी जो भी क्रिएटिव अप्रोच है आप उसके साथ चल सकते हो, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज डेली कंटेंट माइंडसेट, ठीक है। कंटेंट जब आप डेली पोस्ट करें उस टाइम आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी एम्फसाइज किया जिस चीज़ पे, दैट इज कि डोंट वेट फॉर परफेक्शन, ठीक है। जिस टाइप का आप कंटेंट बना रहे हो, थोड़ा बना रहे हो, ज़्यादा बना रहे हो, जस्ट गो फॉर इट, इट विल मेक सेंस। आप बस कोशिश करो टू डू इट मच, मतलब मच बेटर देन द अदर डे। आपने पहले जो बनाया उससे बेहतर करने की कोशिश करो, लेकिन परफेक्शन के पीछे गैप नहीं लो, ठीक है। 3 दिन पोस्ट करके आप 3 दिन यू फील लाइक कि नहीं आप अच्छा कंटेंट नहीं क्रिएट करे तो आप ब्रेक ले लेते हैं, ऐसे नहीं करें, ठीक है।
डेली पोस्टिंग करें। अगर एक दिन का क्वेश्चन जो आपका कंटेंट है वो थोड़ा कम भी अच्छा बन गया, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट डे आप उसको बेहतर करें, सही है। और डॉक्यूमेंट ज़्यादा करें, सोचें कम, ठीक है। क्रिएट लेस एंड डॉक्यूमेंट मोर, इट्स द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू बिफोर गाइज, कि ज़्यादा कोशिश करें क्रिएट करने पे, ज़्यादा कोशिश करें डॉक्यूमेंट करने पे, देन लाइक थिंकिंग में कि मैं ये क्रिएट करना है, ये वो ऑल दैट। और उसके अलावा जो है, आप जब भी कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो बेटर मेक श्योर कि आप ऐसे उस स्टोरी को बताएं जैसे आप एक इंसान से ही बात करें। यू डोंट, इफ़ यू फील लाइक कि आप एक ऑडियंस से बात करें ना, देन समटाइम्स ये होता है कि आप अच्छे से वो मैसेज डिलीवर नहीं कर पाते जो आप कहना चाहते हैं। तो फील ये करें कि आप एक इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी स्टोरी उसी को ही बता रहे हैं, तो वो जो स्टोरी है वो भी अच्छे से डिलीवर आप कर पाते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एड्स के बगैर ग्रोथ कैसे आती है, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि एल्गोरिथम सिग्नल्स पर काम करता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि कमेंट्स का रिप्लाई करना, सही है। बेस्ट कंटेंट पिन, जो भी आपका बेस्ट कंटेंट है उसको पिन करके रखना, जिस पे सबसे अच्छी रीच आई है, कमेंट्स आए हैं या लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया है। कीवर्ड्स और हैशटैग्स यूज़ करना, ठीक है। क्लियर सीटीए होना, ठीक है, जिसमें सेव दिस, कमेंट, गाइड, शेयर विद समवन, इस टाइप की चीज़ें आपके कैप्शंस में यूज़ होना, लोगों को बताना। इंटरेक्शन मिलती है तो एल्गोरिथम उसको पुश भी करता है, जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितना, फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसे होता है कि अब इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होगे कि नाउ डेज आप कहीं कमेंट करते हो ना किसी भी पोस्ट के नीचे, तो आपके किसी फॉलोवर ने वो आपका लाइक किया होता है, क्योंकि आपका कमेंट आ रहा होता है। अगर आपको किसी ने फॉलो किया है तो आपका कमेंट उस फॉलोवर को दिख रहा होता है, तो उससे वो आपका ह्यूमर भी पता लगता है, वो उससे इम्प्रेस भी होता है, और उसके थ्रू फिर वर्ड ऑफ माउथ होता है, ठीक है। अब उस एक कमेंट से आपको डिफरेंट फॉलोवर्स भी मिल सकते हैं, जो आपका अपना फॉलोवर है वो भी आगे वर्ड ऑफ माउथ कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या अप्रोच इस पे हो सकती है, जो कि मेरी पर्सनल थिंकिंग पे है, वो ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल जितने आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी का रैंडम भी कमेंट होगा ना किसी भी पोस्ट पे, इफ इट्स अ गुड कमेंट और लाइक किसी कोई अच्छी बात होगी, तो उससे ये होगा कि आपने अगर उसे फॉलो नहीं भी किया, वो आपकी फीड पे पेज आ रहा होगा, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। नाउ थोड़ा सा बस हमारा लेक्चर रह गया रिमेनिंग, तो मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करूँगी इसको, ठीक है। हमारे पास टाइम भी आई गेस 20 मिनट्स है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस करने तो लास्ट के 5 मिनट्स पे मैंने क्वेश्चनिंग का सेशन है, तो इफ़ यू गाइस वांट टू आस्क समथिंग आप इजीली तब भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप को नहीं है कि आपने माइक अनम्यूट करके नहीं पूछना तो कोई मसला नहीं है, आप टाइप कर लें, मैं वहाँ भी रिस्पॉन्स कर दूँगी आप लोगों को, ओके। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज के हैशटैग वर्सेस कीवर्ड्स। अच्छा जी, अब क्या फ़र्क है हैशटैग्स में और कीवर्ड्स में, ठीक है। जो हमारे पास हैशटैग्स है ना, वो हमको हेल्प करते हैं कि डिस्कवर कैसे करना है, ठीक है। डिस्कवरी में हेल्प करते हैं, ठीक है, कि बायो क्लियर हो, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, ट्रस्ट क्यों करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो हमारे पास व्यूज़ है ना, उससे पैसा नहीं बनता, सिस्टम से बनता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने हैशटैग्स और कीवर्ड दोनों को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना है, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे पास एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करते हैं, और हैशटैग डिस्कवर करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हैशटैग FYP, इट मीन्स फॉर यू पेज। हैशटैग ट्रेंडिंग, के जो ट्रेंडिंग पोस्ट है उनमें हमारी मेरी पोस्ट को आप कर दो। हैशटैग रील्स, हैशटैग फैशन, हैशटैग फूडी, ऑल दैट, ठीक है। अब जो कीवर्ड्स हैं उसमें हमारे पास ये आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड हो गया कंटेंट हो गया, कीवर्ड हो गया जैसे आपका कंटेंट है स्किन केयर हो गया, जिस टाइप का कंटेंट ना उस तरह के कीवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कीवर्ड्स और ये हैशटैग्स का आइडिया नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं। जब आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहे हो फॉर द कैप्शन, यू कैन आस्क फॉर द ट्रेंडी हैशटैग दैट कैन बूस्ट माय पोस्ट रीच, यू कैन आस्क दैट, और आपको उस हिसाब से आपके जो हैशटैग और कीवर्ड्स पोस्ट के लिए बेहतर है टू परफॉर्म इट वेल, वो आपको वो दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज टर्निंग व्यूज इनटू बिजनेस, ठीक है। कैसे आप व्यूज को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो हमारे पास है चीज़ वो ये है कि व्यूज, जो मैंने पहले बात बोली थी कि व्यूज से पैसा नहीं बनता है, सिस्टम से बनता है। तो सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने सिस्टम वो क्रिएट करना है जो कि अटेंशन ग्रैबिंग हो, ठीक है। व्यूज से पैसे नहीं एक आते, सिस्टम से आते हैं। तो आपने प्रॉपर एक सिस्टम अलाइन करना है विद वैरायटी ऑफ कंटेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन हो, एक प्रॉपर आपकी बिहाइंड द सीन्स चल रहा हो,
आपके कंटेंट की प्रॉपर नीश हो, एवरीथिंग इज अलाइंड, तो उस चीज से, उस सिस्टम से यू कैन गेट द अटेंशन एज वेल एज द सेल्स एंड इनकम. ओके. प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है. अब इसमें जो हमारे पास चीज़ें हैं दैट इज़ कि आपका जो बायो है वो क्लियर हो. ठीक है. इसमें आप क्या करते हो, क्लियर बायो हो. समटाइम्स लोगों ने ऐसी रैंडम बायो डाला होता है दैट आई एम लाइक, फॉर एग्जाम्पल आपका पेज जो है, आपका जो बिजनेस है वो बुक्स का है, लेकिन आपने बायो जो है वो डाला हुआ है दैट कोई और आपने हॉबी का अपना बताया हुआ है या रैंडम किस्म का डाला हुआ है, तो वो उसकी सेंस नहीं बनती है. जो चीज़ आप करते हो वो डालो और क्लियर बायो हो. लेंथी बायो नहीं ऐड करें, एक दो लाइनों का ऐड करें. जैसे आई एम अ पीआर मैनेजर, तो मैंने सिर्फ वो ऐड किया हुआ है. आप अपने एक दो आपके अंदर जो पेजेस हैं जो कि उससे लिंक हैं, आपकी उस प्रोफाइल से, आपके पर्सनल ब्रांडिंग के हैं, वो लिंक कर दें. अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, अपना टिकटॉक का अकाउंट साथ लिंक कर दें या कुछ और. ठीक है, दैट्स इट. आप लोगों को बताएं कि आप करते क्या हैं. ठीक है, क्योंकि प्रूफ से ऑब्वियसली ट्रस्ट बिल्ड होता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपल फनल. ठीक है, कंटेंट का क्या फनल है. ठीक है, किस तरह से कंटेंट जो है वो वर्क करता है. सही है. तो सिंपल फनल में जो याद रखने वाली चीज़ है दैट इज कि कंटेंट, अगर आपका कंटेंट होगा उससे हमारे पास कन्वर्जन आएगी, सेल्स आएगी, और उस कन्वर्जन को आगे हम जब लेकर चलेंगे तो उससे हमें प्रॉफिट होगा. सही है. तो इट्स दैट सिंपल. ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना दिया. सिर्फ एफर्ट पर बेसिस है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से एफर्ट कर रहे हो, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो इट विल गारंटीड लीड यू टू सेल्स एंड कन्वर्जन. ओके. अब कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं कि वो पोस्टिंग जो है ना वो इनकंसिस्टेंट करते हैं एंड देन दे डिमांड कि उनकी सेल्स नहीं जनरेट हो रही. ठीक है. अब मेरे पास बहुत से ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो जिनकी मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती हूँ या जिनके पेज में हैंडल करती हूँ, तो उस पर ये होता है कि उन्होंने ना पहले इनकंसिस्टेंट, मैंने देख जब उनका पेज मैं एनालाइज कर रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनका इनकंसिस्टेंट सारी पोस्टिंग हुई हुई है, कंसिस्टेंसी नहीं है बिल्कुल भी. एंड वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस जो है मार्केटिंग टीम को जो है पे किया और उससे जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ एंड ऑल दैट, जबकि उन्होंने पोस्टिंग जो है वो वीक के गैप से, 3 डेज़ के, 4 डेज़ के गैप से की होती है. जब मतलब जिस टाइम पीरियड में, अब इसमें टाइम भी मैटर करता है कि आपको दिन के किस वक्त रील अपलोड करनी है, किस वक्त पोस्ट करनी है, आपकी हाईली ऑडियंस किस टाइम होगी. ठीक है, सारी चीज़ें. तो वो जब आप मेक श्योर ना करो और आप ऐसे इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग करो तो उससे आपकी रीच खत्म हो सकती है, ये बहुत हद तक गिर सकती है. ठीक है. सेकंड थिंग जो मैंने आप लोगों को बताई है कि क्लियर नीश ना होना. पता ही नहीं है कि आपने किस नीश पे काम करना है, किस मेन माइंडसेट के साथ आपने चलना है, आपकी मेन कैटेगरी क्या है, आपको वो ना पता हो क्लियरली. एंड द थर्ड थिंग इज सेलिंग टू अर्ली. लाइक आपने एक रील क्रिएट की है विद द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड देन द सेकंड रील इज अबाउट के आप, सेकंड कंटेंट इज अबाउट के आपको यू शुड टेक माय सर्विसेज, हियर इज माय सर्विसेज लिस्ट, दिस इज व्हाट वी डू, ये हमारी सर्विसेज हैं, प्लीज गो एंड लाइक, या ये हमारा प्रोडक्ट है, प्लीज गो ऑर्डर नाउ, प्लीज गो. लाइक डोंट बैग फॉर योर सर्विसेज टू सेल. ठीक है, लोगों को ये नहीं कहेंगे प्लीज आप ये हमारा प्रोडक्ट लें एंड ऑल दैट. it doesn't work like that. Indirectly आप hunt करें, indirectly आप target करें, that will make you better like in sales and as well as in business. ठीक है. तो बहुत जल्दी अगर आप कोशिश करेंगे अपनी ब्रांड को या अपनी किसी भी चीज़ को सेल करने की, तो वो वर्क नहीं करेगा. सही है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉपिंग विदाउट स्ट्रेटेजी. ठीक है. आप किसी का कंटेंट अगर कॉपी कर रहे हो उसमें गलत नहीं है कुछ, जो ट्रेंड होता है उसको सब कॉपी करते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ट्रेंड को अगर आप स्ट्रेटेजिकली कर रहे हो ना कॉपी, तो वो बहुत फायदेमंद है आपके लिए फिर. क्योंकि होता ये है कि समटाइम्स आप देखते हो कि जो सिंगर है ना, जिसका सॉन्ग होता है, उससे ज्यादा उसका जिसने कवर बनाया होता है दैट इज मोर वायरल. समटाइम्स ऐसे होता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जो मेन कंटेंट होता है उससे ज्यादा जो कंटेंट कॉपी है वो फेमस होता है. व्हाई इज दैट कि अगर अच्छे से किसी ने उसको कॉपी किया है अपने स्टाइल में, अपनी क्रिएटिविटी में, तो वो बहुत अच्छे से वो कंटेंट डिलीवर हो सकता है. ठीक है. तो बेटर मेक श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें. सही है. आप अगर कॉपी कर भी रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, रैंडमली बस कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें. माइंडसेट क्या होना चाहिए ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए. हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है, ऑर्गेनिक ग्रोथ क्योंकि लक तो नहीं होती है, ये कंटेंट, एल्गोरिथम और इंटेंट का मैच होता है, इन 3 चीज़ों पर बेस करता है. ठीक है. और मैं
इसमें अब एंड इसी ये हमारी लास्ट स्लाइड है, तो इसमें मैं एंडिंग अब यही करूँगी कि मेन जो चीज़ है कि स्लोली चलें, कॉन्फिडेंटली चलें और कंसिस्टेंसी के साथ चलें, ठीक है? सब्र रखें, एवरीथिंग वर्क, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना होगा, सही है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलें। आपको अगर ये है कि आप इतनी देर से फ्री हैं, लेकिन आपको किसी ने आइडिया दिया कि यार यू शुड स्टार्ट योर बिज़नेस, अब आपको हो रहा है नहीं मुझे करना है, और आप नेक्स्ट डे या आप जो है ना बस स्टार्ट कर दो। नहीं, आप पहले प्लानिंग कर लो कि आपने करना क्या है। आप उसको लिस्ट डाउन करो कि आपके पास क्या आइडियाज़ है, उसके ऊपर सर्च करो, उसकी स्क्रिप्टिंग निकाल लो, आइडियाज़ कैसे एग्जीक्यूट करने हैं वो निकालो, एंड देन उस पे स्टार्ट कर दो। 1 हफ्ता प्लानिंग पे लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 हफ्ता इजीली प्लानिंग पे कर लो, एंड देन आप एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाओ, सही है? ऐसे ये होगा, आप कंसिस्टेंसी भी नहीं तोड़ सकोगे, आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी, आप जो है आपका काम भी अच्छे से होगा, ठीक है? काम का फ्लो जो है वो नहीं ब्रेक होगा देन। तो फोकस करो इन सब वैल्यूज़ के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनिक ब्रांड जो है वो ग्रो करे, या अगर आप स्टार्ट करने लगे, इफ़ यू हैव अ स्टार्टअप या आप चाहते हो, तो इन चीज़ों पर आपको मेक श्योर करना है कि आपको वर्क करना है। फाइनली मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है ना, उस पर वो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये आपकी मेहनत पर बेस करेगा। ये किसी किस्म का लक नहीं होगा। अगर आप मेहनत करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, डेली का हार्ड वर्क होगा, देन इट विल वर्क, ओके? सो नाउ कम्स टू यू गाइस, इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, ठीक है? अगर आप लोगों को कोई हेल्प की ज़रूरत है विद योर ब्रांडिंग और बिजनेस ऑर्गेनिकली, अगर आपने ग्रो करना है या कोई स्ट्रेटजी वगैरह के लिए हेल्प चाहिए कि कैसे करना है, कंफ्यूज है किसी भी मामले में, नो प्रॉब्लम, फील फ्री टू रीच आउट टू मी, ठीक है? आई विल हेल्प यू गाइस, ठीक है? हेयर्स माई इंस्टाग्राम विद द नेम एंड लाइक लिंक्डइन, तो आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? Let me know if you guys have any questions. Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box, please. I guess no one have any questions, so let me end this session here. Thank you so much everyone for joining. I had a great time. Best of luck. Take care. Thank Allah you. Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much, ma'am, for your insightful presentation and the informative session. Thank you so much for having me, guys. Thank you. Thank you, everyone.